यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम मुगल काल में शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी। शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी। प्रारंभिक जीवन और गद्दी पर बैठना। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में अकबर के समय में हुआ था। उसका वास्तविक नाम खुर्रम था। वह जहांगीर का पुत्र और जगत गोसाई का बेटा था। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद उसने अपने भाइयों एवं शत्रुओं को पराजित कर 1628 में गद्दी संभाली थी। उसका राज्याभिषेक यानी शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में हुआ और उसने राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित कर शाहजहानाबाद को बसाया। प्रशासनिक नीति। शाहजहां का शासन पूर्णतः केंद्रीकृत था। उसने अकबर की मनसबदारी व्यवस्था को और व्यवस्थित किया। प्रांतीय शासन पर सख्त निगरानी रखी और राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया। भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित कर प्रशासन को कठोर बनाया। न्यायप्रिय सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुआ। स्थापत्य कला और सांस्कृतिक उपलब्धियां यानी शाहजहां के शासनकाल के स्थापत्य कला और सांस्कृतिक उपलब्धियां। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने स्थापत्य कला में संगमरमर के उपयोग को बढ़ावा दिया। प्रमुख निर्माण एवं कार्य। ताजमहल 1632 से 53 ईस्वी तक मुमताज महल की याद में आगरा में बनवाया। विश्व धरोहर स्थल और मुगल काल की चरम उपलब्धि मानी जाती है। लाल किला दिल्ली में निर्मित है। इसमें दीवाने आम और दीवाने खास है यानी दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास भी हैं। यह राजधानी का मुख्य केंद्र है। जमा मस्जिद दिल्ली में निर्मित भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। अन्य निर्माण। मोती मस्जिद आगरा में, शालीमार बाग कश्मीर में, नहर ए बहिश्त, लाल किला का जल प्रणाली। स्थापत्य कला संगमरमर, फूल पत्ती नक्काशी, पित्तरदुरा और समरूपता पर जोर शाहजहां की काल की विशेषता है। सैन्य और विदेशी नीतियां। शाहजहां के शासनकाल के सैन्य और विदेशी नीति। दक्षिण की नीति। 1636 में अहमदनगर को समाप्त कर दिया और उसका क्षेत्र मुगल साम्राज्य में मिला दिया। बीजापुर और गोलकुंडा से संधि की और उन्हें मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य कर दिया। उत्तर पश्चिमी नीति। शाहजहां ने कंधार ईरान के शाह अब्बास से 3 बार वापस लेने को कहा। 1649, 1652, 1653 पर हर बार असफल रहा। उन्होंने 3 बार उत्तर पश्चिमी नीति के तहत शाहजहां ने कंधार पर 3 बार आक्रमण करने का प्रयास किया, उनको अपने अंदर लेने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। यह उसकी विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता मानी जाती है। महत्वपूर्ण है धार्मिक नीति। तुलनात्मक रूप से सहिष्णु नीति अपनाई। हिंदू सरदारों को उच्च पद दिए। उसके पुत्र दारा सिकोह धार्मिक सहिष्णुता का समर्थक था और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। यानी दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। हालांकि कुछ मौकों पर मंदिर तोड़ने के आदेश भी दिए, लेकिन बड़े पैमाने पर धार्मिक उत्पीड़न नहीं किया। महत्वपूर्ण है आर्थिक स्थिति। शाहजहां के शासनकाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? शाहजहां के समय में साम्राज्य की आर्थिक स्थिति अपने चरम पर थी। व्यापार, कर केंद्र और कृषि उत्पादन अधिकतम स्तर पर थे। शाही खजाना भरपूर था, इसी कारण उसने भव्य निर्माण कराए। अगला है उत्तराधिकारी युद्ध 1657 से 1658 के बीच। शाहजहां जब बीमार पड़ गए तो उनके उत्तराधिकारी के लिए यानी शासन के लिए उत्तराधिकारी का युद्ध भी देखने को मिला, जो अपने उनके बेटों में हुआ है। 1657 ईस्वी में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उनके 4 पुत्र दारा सिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब के बीच सत्ता संघर्ष शुरू होता है। प्रमुख युद्ध हुए थे। प्रमुख युद्ध में धर्मट का युद्ध 1658 में दारा सिकोह पराजित हुआ था। सामूगढ़ की लड़ाई निर्णायक रूप से औरंगजेब विजय हुए थे। शुजा जो बंगाल में था, मुराद गुजरात में थे, वो भी हार गए। औरंगजेब ने गद्दी संभाली और शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। अंतिम जीवन। शाहजहां के अंतिम जीवन। शाहजहां ने जीवन के अंतिम 8 वर्ष कैद में बिताए। 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। उसे मुमताज महल के बगल में ताजमहल में दफनाया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य। शाहजहां का शासन मुगल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का शिखर था। स्थापत्य कला का चरम विकास
चरम विकास हुआ, इसलिए उसे स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। उसकी विफल कंधार नीति और उत्तराधिकारी युद्ध में साम्राज्य को कमजोर करने की शुरुआत की गई। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु जो आने वाले तमाम एग्जाम बीपीएससी हो या और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो सीधे सवाल पूछे जाते हैं, इनके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है गद्दी पर बैठना, यानी शाहजहां का गद्दी पर बैठना 1628 में। राजधानी दिल्ली शाहजहानाबाद बनाया था। निर्माण कार्य ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद। दक्षिण में नीति थे, दक्षिण में अहमदनगर समाप्त, बीजापुर गोलकोंडा से संधि। कंधार अभियान 3 बार सफल हुआ। धार्मिक नीति तुलनात्मक सहिष्णु था। आर्थिक स्थिति चरम पर थी। उत्तराधिकारी युद्ध औरंगजेब विजय हुआ और शाहजहां को कैद में कर दिया गया। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग, साम्राज्य की समृद्धि का चरण। शाहजहां के शासनकाल के बाद महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि मुगल काल का पतन की ओर, इसके बाद औरंगजेब के बाद मुगल काल का पतन होना ही प्रारंभ हो गया, जैसे उत्तर मुगल काल में। तो चलिए हम देखते हैं औरंगजेब का शासनकाल 1658। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ। शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा पुत्र था। 1657 ईस्वी में शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। मुख्य लड़ाइयाँ धर्मट का युद्ध 1658 में दारा सिको पराजित हुआ। सामूगढ़ के निर्णायक 1658 में निर्णायक विजय हुई, दारा भाग गया। सुजा व मुरीद भी पराजित हुए। मुराद 1658 ईस्वी में आगरा पहुंचकर शाहजहां को कैद कर दिया और स्वयं गद्दी पर बैठा। उसने अपने शासनकाल को आलमगीर नाम दिया था। धार्मिक नीति, औरंगजेब को सबसे अधिक उसकी धार्मिक नीति के लिए याद किया जाता है। जजिया कर 1679 में लगाया। अकबर ने जो समाप्त कर दिया था उसे फिर से लगाया। मंदिर विध्वंस, काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी और केशव राय मंदिर, मथुरा सहित कई बड़ी मंदिर ध्वस्त किए गए। शरिया का पालन, शासन में इस्लामी कानून लागू किया। फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामी कानून संहिता तैयार कराई। संगीत नृत्य पर रोक, दरबार में संगीतकारों को हटा दिया। धार्मिक रूप से सहिष्णु नीति से हटकर अधिक कट्टर नीति अपनाई, जिससे हिंदुओं, सरदारों और प्रजाजनों में असंतोष बढ़ा। प्रशासनिक नीति, अकबर की केंद्रीकृत व्यवस्था को बनाए रखा, लेकिन धार्मिक कारणों से प्रशासन पर बोझ बढ़ा। मनसबदारी व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हुई। निरंतर युद्धों से राजकोष खाली हो गया। विद्रोह और आंतरिक संघर्ष, जाट का विद्रोह 1669 में गोकुला में मथुरा के पास विद्रोह हुआ, जाट विद्रोह। बाद में चूड़ामन ने इसे जारी रखा। औरंगजेब ने कठोर दमन किया। सिख विद्रोह, नौवें सिख गुरु तेज बहादुर ने धर्मांतरण का विरोध किया और 1675 ईस्वी में दिल्ली में उन्हें मृत्युदंड दे दिया। इस घटना से सिखों में प्रतिरोध की भावना प्रबल हुई। सतनामी विद्रोह, 1672 ईस्वी में हरियाणा के सतनामियों ने विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने सेना भेजकर इसे कुचल दिया। राजपूत विद्रोह, मारवाड़ के राठौर राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उसके उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दी। इसका विरोध कर राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। कई वर्षों तक युद्ध चला। दक्षिण की नीति, औरंगजेब ने अपना जीवन का अधिकांश भाग दक्षिण में युद्ध करते हुए बिताया। बीजापुर विजय 1686 ईस्वी में मुगल साम्राज्य को मिला। गोलकुंडा विजय 1687 में कुतुब शाही वंश का अंत कर दिया। मराठों से संघर्ष, शिवाजी से समझौता 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी के बाद संभाजी फिर राजाराम और ताराबाई के नेतृत्व में संघर्ष जारी रहा। लंबे मराठा युद्ध से मुगल सेना थक गई और खजाना खाली हो गया। विदेश नीति, कंधार और मध्य एशिया पर कोई विशेष सफलता नहीं मिली। अफगान कबीलों के विद्रोह को दबाने में कठिनाई हुई। आर्थिक स्थिति, लगातार युद्धों के कारण राजकोष खाली रहा। किसानों पर कर का बोझ बढ़ा। व्यापार और शिल्प उत्पादन प्रभावित हुआ। मनसबदारों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता था। मृत्यु और उनके परिणाम, 1707 में अहमदनगर के पास उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु से पूर्व उसने अपने पुत्रों को सलाह दी कि साम्राज्य को संभालना कठिन है। उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ और साम्राज्य तेजी से कमजोर होना प्रारंभ हो गया। महत्व, औरंगजेब का शासन मुगल साम्राज्य के विस्तार का चरम है, लेकिन उसकी धार्मिक कट्टरता और निरंतर युद्धों में साम्राज्य की नींव हिला दी। उसकी नीतियों ने प्रांत शक्तियों मराठा, जाट और सिख को मजबूत किया। अंततः मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। बीपीएससी के लिए मुख्य बिंदु
गद्दी पर 1658 में युद्ध हुआ। धर्मट और सामूगढ़ युद्ध के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा। धार्मिक नीति जजिया कर को पुनः लागू किया। मंदिर ध्वस्त किया। फतवा या आलमगीरी चलाया। विद्रोह जाट सिख सतना में राजपूत से विद्रोह किया। दक्षिण नीति बीजापुर गोलकुंडा और मराठा पर युद्ध विजय प्राप्त किया। दक्षिण आर्थिक नीति की राजकोष खाली हो गया। मनसबदारी व्यवस्था कमजोर हो गई। परिणामतः साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ और प्रांतीय स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया। YouTube के चैनल युवान सरकार बांका को यहीं हम समाप्त करते हैं।